हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल सी फॉर केमिस्ट्री में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग ऑक्सीडेशन फॉर्मिंग हम लोगों के लास्ट वीडियो में हुआ था और मैंने आपको कहा था कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पता करेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है स्ट्रक्चर के माध्यम से। जनरली अगर देखा जाए बच्चों, तो कभी भी किसी चीज का ऑक्सीजन नंबर निकाल रहे हैं तो पहली कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम स्ट्रक्चर के माध्यम से निकालें। लेकिन स्ट्रक्चर के माध्यम से निकालना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर तो आपको पता होते हैं, सारे स्ट्रक्चर आपको पता नहीं होते हैं। स्ट्रक्चर उसी इंसान को या उसी बच्चे को अच्छे से पता होता है जिसने फर्स्ट ईयर और इंटर को बहुत अच्छे से पूरा पढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग आज ट्राई करते हैं कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से ऑक्सीडेशन नंबर को निकालेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग से चालू करेंगे। बिल्कुल छोटा सा कंपाउंड लेते हैं हम, HCl। क्या लेते हैं? HCl। और यहाँ पे हम H की भी आपको निकाल कर दिखा देंगे और Cl की भी। अगर हम HCl का बात करें तो HCl का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, बस बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा होता है। और ये सिंगल बॉन्ड भी नहीं होता है, ये तो एक जनरली क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, इलेक्ट्रॉन इससे लेता है। यहाँ पे Cl जो होता है, Cl जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो हाइड्रोजन होता है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो H क्या करेगा? H अपना एक इलेक्ट्रॉन +1 इधर को कंटेन करेगा और -1 इसको देगा। इस हिसाब से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 और क्लोरीन का -1 हो जाएगा। अगर हम किसी एक चीज का निकालेंगे तो जनरली हम Cl का निकालते हैं तो -1 होगा। ठीक। दूसरा एग्जांपल, ज्यादातर बच्चों का मन होता है सर SO2। SO2 की बात करें तो SO2 का स्ट्रक्चर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, आप चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं। दोनों ही फॉर्मेशन SO2 की ठीक है। ठीक है, ज्यादातर हमको ये वाला फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अगर इस फॉर्मेशन की हम बात करें, ऊपर बना देता हूं मैं इसको, तो ये ऑक्सीजन जो है इससे -1 तो टोटल देगा -2, इधर -2 तो ऊपर कितना +2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, इधर से -2 तो ऊपर कितना +2, तो ये +2 ये +2, तो सल्फर यहाँ पे कितना कंटेन कर रहा है? +4। सल्फर कितना कंटेन कर रहा है? +4। ठीक। तीसरी बात करें, हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया, फिर यहाँ पे S और साथ में बना लिया H। ठीक। जब हम इसको ऐसे बना लेंगे तो ये वाला H इसको -1 देगा तो ऊपर +1 हो जाएगा। सॉरी, ये वाला H यहाँ +1 देगा तो ये -1 हो जाएगा, ये +1 देगा तो फिर ये -1 हो जाएगा, तो 2 माइनस, तो S की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? -2। क्योंकि हाइड्रोजन तो जो है हमारा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना, तो अपने पास तो +1 रखेगा और ऊपर कितना देगा? -1। ये भी +1 रखेगा और ऊपर कितना देगा? -1। तो 2 माइनस मिलाकर कितने हो जाएंगे? -2। अरे सर ये क्या हो गया? सल्फर -2, यहाँ पे सल्फर +4। तो बेटा सल्फर की लिमिट होती है इसमें -2 से लेकर के +6, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से +6 तक जाती है। क्यों? क्योंकि सल्फर आता है कहाँ? P ब्लॉक में। कहाँ आता है? और P ब्लॉक मैंने पहले ही बताया, P ब्लॉक और D ब्लॉक कंटेन करते हैं वेरिएबल वैलेंसीज। जो वेरिएबल वैलेंसीज कंटेन करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर भी सल्फर का -2 से कहां तक जाता है? +6 तक। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कहां गया कपड़ा? कहां चला गया? वेयर इज कपड़ा? इसको रफ करते हैं। ठीक। और भी कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, आता है KMNO4। नॉर्मल तो ये निकल जाता है, नॉर्मल भी निकालेंगे तो
+1 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x बराबर 7। चलिए ठीक है, आपके पास सही है। मैग्नीज जो होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है और मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होने के कारण डी ब्लॉक में जाता है और मैग्नीज की जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन वैलेंसी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होती है, वो +7 होती है और मैग्नीज जो है वो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक अपने ऑक्सीडेशन नंबर को कंसिस्ट करता है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो Mn को रखें बीच में, Mn को रखें बीच में और यहां पे ऑक्सीजन, इसके साथ ऑक्सीजन, इसके साथ ऑक्सीजन, ठीक, यहां पे लगा लिया ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ऊपर, 4 हो गए और इसके साथ 2 से क्या जोड़ दें, देखिए KMnO4, तो ये -2 +2 -2 +2 -2 +2 -1 +1, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो प्लस कितना हो गया 7। तो ये तरीके होते हैं जिनसे हम स्ट्रक्चर के माध्यम से सीख सकते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, नोट करते रहे साथ में, जहां कोई दिक्कत हो कमेंट कर दें। उसके बाद अगर हमें जनरली पूछ लिया जाए क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, F2, इनका ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, तो जब पर्टिकुलर सेम मॉलिक्यूल होते हैं तो सेम मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन नंबर होता है वो बेटा 0 होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी बना लें, ClCl OO NN FF, तो यहां तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे को अपने जो है कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, तो न्यूट्रल होने के कारण ये सब क्या हो जाते हैं, इन सभी का मतलब अगर सेम एलिमेंट है, सेम एटम है, तो उनका ऑक्सीजन स्टेट न्यूट्रल होने के कारण 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0। आगे एक एग्जांपल और बहुत अच्छा है, H2O2। यहां मैं आपसे पूछूंगा ऑक्सीजन का क्या होता है, तो H2O2 के लिए हमारे पास H है, इसके साथ O है, फिर O है और फिर H है। देखो भाई H2O2 दिख रहा है। अब देखो ये ऑक्सीजन जो है एक साथ जुड़े हैं, जब दो ऑक्सीजन एक साथ जुड़े होते हैं तो उन्हें कहते हैं पर ऑक्साइड, और साथ में जुड़े होते हैं इसलिए बोलते हैं लिंकेज। क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज, ठीक है, परऑक्साइड लिंकेज। अब इधर देखिए हमें ऑक्सीजन का निकालना है, तो ये +1 ये -1, ठीक है, ये +1 ये -1, तो ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को तो कुछ देगा नहीं, तो यहाँ पे पर्टिकुलर ऑक्सीजन जो है वो क्या कंटेन कर रहा है, -1, क्या कंटेन कर रहा है, -1, किसके कारण, परऑक्साइड लिंकेज के कारण, ठीक। अब इसी में एक दूसरा एग्जांपल, इसी में ये एक अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बच्चे इसमें घबरा जाते हैं। HO2F सिंगल एग्जांपल है, सिंगल एग्जांपल है जहां पे ऑक्सीजन +1 हो जाता है। आपने कभी भी ऑक्सीजन को +1 होते हुए नहीं देखा होगा। ऑक्सीजन जो है 99% अपनी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को देता है और 1% -1 देता है, और -1 देने का कारण होता है परऑक्साइड। लेकिन इकलौता एग्जांपल HO2F एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे ऑक्सीजन +1 देता है। कारण के साथ बताऊंगा क्यों देता है। बात करें HO2F की, तो H O O और F, ठीक है, तो जैसा हमने भी देखा +1 -1, ठीक है। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन की अगर हम बात कर ले, तो फ्लोरीन दुनिया का वो एलिमेंट है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने ऐसा एक नियम पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं फोन, क्या बोलते हैं, फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसी के लगभग बराबर होता है क्लोरीन, ठीक है। ये एक निगेटिविटी का
क्रम है जिसमें फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जब यही इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भाई तो ये तो -1 देगा ना, और अगर ये -1 दे रहा तो भाई ये क्या देगा, ये +1 देगा। ये क्या देगा, +1। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है और इसकी -1 है, ये याद रखिएगा। सिर्फ इकलौता एग्जांपल है ये HO2F। HO2F एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे एक ऑक्सीजन +1 देता है। और एक एग्जांपल और होता है KO2। KO2 यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये आपका -1/2 होता है कॉज ऑफ सुपर ऑक्साइड। ये दो एग्जांपल आप याद रखें, ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि इसकी ट्रिक कुछ होती नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा। एक HO2F यहाँ पे ऑक्सीजन +1 होता है, एक ऑक्सीजन +1 होता है, और KO2 यहाँ पे एक ऑक्सीजन -1/2 होता है कॉज ऑफ सुपर ऑक्साइड, कॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल। आगे नेक्स्ट। मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हमें कैसे पता चले, सर हमें कैसे पता चले, जैसे आप बोल देते हो कि इसका ऑक्सीजन नंबर इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इसका ऑक्सीजन नंबर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो बेटा मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं। इस ट्रिक से आप समझ सकते हैं कि हाँ किसका कौन सा होता है, मतलब इससे ज्यादा ऑक्सीजन नंबर नहीं हो सकता है। तो किसी भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के लिए, किसी भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है कि उसका जो भी ग्रुप नंबर हो, मार्कर नहीं चल रहा है, जिसका जो भी ग्रुप नंबर हो उस ग्रुप नंबर से 10 को माइनस कर दो। 10 को क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे तुमने ले लिया फॉस्फोरस, क्या ले लिया, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए, बेच दो सबको। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। अब इतने जितने ये एलिमेंट हैं ये सभी ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं। आपको ग्रुप 15 का एलिमेंट निकालना है तो क्या कर लेना है, आपको ग्रुप नंबर 15 माइनस 10, ठीक है, ग्रुप नंबर 15 माइनस 10, तो आ गया 5। ये 5 क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इन सभी का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +5। ठीक, इसी में मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं। ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 का याद करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, उससे टीपो। बहुत टीपते हो आप लोग वैसे भी, क्या तरीका है, उससे टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। और ये सभी क्या है, ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं। ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं, अच्छा तो 16 माइनस 10 मतलब ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6 होगा। इसी के बाद हम अगर 17 ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हमने इसकी बहुत अच्छी आपको ट्रिक बताई थी। फोन कॉल पर बात कर रही आरती या आंटी, FCLBRIAT, ये हमारे क्या है, ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं। इन 17 में अगर -10 कर दें तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 7। ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो बेटा हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में पढ़ी थी नॉर्मल एक्स रख करके किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। आज हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर से, हाँ एक दो स्ट्रक्चर भी मेरे दिमाग से छूट रहे हैं, जरा वही बना दूं। बहुत अच्छा एग्जांपल है H2SO4, वरना बच्चे बाद में कहेंगे ये वाला तो आपने बताया नहीं। ये बेटा सब बताते हैं, जो सब बताते हैं फिर उसमें मजा क्या आता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। H2SO4, H2SO4 निकाले से आ जाएगा स्ट्रक्चर से, -2 + 2 -2 + 2 प्लस जाएगा -1 +1 2 6। सल्फर के कितने हो गए, 6। दूसरा एग्जांपल, एक होता है कैरोज एसिड,
ये होता है हमारा H2SO5। क्या होता है? H2SO। इसकी बात करें तो भाई 5 हो गया भाई, ऑक्सीजन बढ़ गए, ऑक्सीजन बढ़ गए, पता है ऑक्सीजन बढ़ गए मतलब एक जगह पर ऑक्साइड आएगा, ऊपर दो ऊपर दो ऊपर एक H, और देखो भाई H2S 2 3 4 5, ये पर ऑक्साइड आ गया, ये क्या आ गया? पर ऑक्साइड। अब पर ऑक्साइड आ गया तो हमें क्या करना है? ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1। ये ऑक्सीजन इसको तो देगा माइनस का 1 प्लस का 1, इसको नहीं देगा ना, ये जीरो रहेगा। प्लस का 6, प्लस का 6। ठीक, नेक्स्ट एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है Br3O8। Br3O8, 3 Br ले लीजिए, Br Br Br, ऊपर डबल नीचे डबल, ऊपर डबल नीचे डबल, ऊपर डबल नीचे डबल, इधर O इधर O, बन गया Br3O8। तो ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2। ये ऑक्सीजन इसके बगल में कुछ नहीं है देने के लिए, तो ये माइनस का 2 और प्लस का 2, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। इधर देने के लिए कुछ है नहीं, तो पूरा पूरा उधर देगा। तो 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे ब्रोमीन आ गया कितना? +6। ये ब्रोमीन माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2, तो यहाँ पे कितना हो गया? प्लस का 4। और सेम कंडीशन फॉलो हियर, -2 +2 -2 +2 -2 +2, 3 हो गए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना? 6। मतलब यहाँ ब्रोमीन हमको 6 4 6 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहे हैं। इसके बाद एक बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है, नाम आपको मैंने उस दिन बताया था, नाम है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अगर इस स्ट्रक्चर का हम नॉर्मल तरीके से निकालें तो कुछ ऐसा निकलेगा, x-10। इसी का निकाल, इसका भी अच्छा कभी कभी आ जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन में ब्रोमीन के लिए कि हाँ भाई इसका निकालिए, तो कुछ बच्चे ऐसे निकालते थे 3x - 16 = 0, x बराबर 16/3। और एमसीक्यू में 16/3 आंसर होता है, एमसीक्यू में 16/3 आंसर होता है। बच्चे तुरंत दिमाग लगा सही कर देते हैं, बेटा ये गलत है। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एवरेज ऑक्सीडेशन नहीं निकाला जाता है। तो आपका आंसर या तो 6 होगा, 4 होगा, या तो 6 होगा। ऑक्सीडेशन का एवरेज नहीं निकालेंगे। CrO5 की बात करें तो CrO5 का -10, x + का 10 आता है। जैसा कि हम जानते हैं क्रोमियम जो है ये आपका जो है 24 नंबर होता है, ग्रुप नंबर जो है इसका इतना नहीं होगा कि 10 आए। तो CrO, ये कुछ बटरफ्लाई जैसा बन गया, बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर। और ऑब्वियस सी बात है, हमको दिख रहा है ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1। तो 2 3 4 5 6 क्रोमियम कंटेन हियर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आज हम लोग ने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे पढ़े जिनकी सहायता से हम बना सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप घर पे लगाइएगा, जो भी समझ में ना आए कमेंट करके पूछिएगा। और हाँ, आप लोग जो कमेंट करते हैं कि सर ये वीडियो बता दीजिए, वो वीडियो बता दीजिए, अभी आपने नहीं बताया, पहले उसको पूरे सेक्शन को खत्म तो होने दीजिए। अभी ऑक्सीजन स्टेट मेरा खत्म नहीं हुआ है। मैंने आपको पहला नंबर बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट बाय द पुटिंग वैल्यू ऑफ x। आज मैंने आपको बताया है ऑक्सीडेशन स्टेट बाय द स्ट्रक्चर। अभी एक तरीका और बताया है, ऑक्सीडेशन स्टेट बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूले भी हैं कुछ हमारे पास, उन फॉर्मूले से हम पर्टिकुलर ऑक्सीजन नंबर निकाल सकते हैं। मतलब अपना एक वीडियो और आएगा जिससे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट किससे निकालेंगे? फॉर्मूले से निकालेंगे, और उसके बाद जाकर के हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और बहुत सारा प्यार सब्सक्राइब के रूप में करिए। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू सो मच।